अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुक विद शबाना ताहर के चैनल पर आज हम आपके लिए लेके आए हैं सर्दियों की खास सौगात चिकन हॉट एंड सॉर सूप। जिसके लिए सबसे पहले हमने लिया है आधा किलो चिकन। इसको थोड़ा सा लहसुन और प्याज डालकर हमने अच्छी तरह से इसको गला लिया है। सबसे पहले इसकी सॉस रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको बारीक चॉप किया है और तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाला। ऑयल में इसको सिर्फ आपने सौते करना है, ज़रा सा प्याज को ब्राउन वगैरह नहीं करना। इसके अलावा 2 हरी मिर्ची और अदरक को हमने पीस लिया है, तकरीबन 1.5 चम्मच है ये अब 1 प्याली टमाटरों की प्यूरी है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने 4 से 5 अदर टमाटर बॉईल करके उनका छिलका उतार लिया और उनको बारीक पीस लिया है। तो अब इसके अंदर जाएंगे ये टमाटर अच्छी तरह से भुन गए। अब इसके अंदर जाएगी 1 प्याली इमली सॉस की इमली जिंजर सॉस। टमाटर अच्छे बड़े बड़े सुरख सुरख लीजिएगा ताकि चटनी आपकी अच्छी रेड रेड बने। 1.5 चम्मच है इसमें चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून है इसमें चाट मसाले का और 1 टीस्पून ही नमक का इसमें ऐड कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तकरीबन पक तो गई है ये, बस सिर्फ मिक्स करने की देर है। चटनी हमारी हो गई है रेडी। अब सूप की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब बारी आई है चिकन की। तो चिकन के अंदर जो लहसुन हमने डाल के इसको बॉईल किया था वही लहसुन 1 चम्मच ऑयल में डालकर इसको चिकन को अच्छी तरह से भून लेते हैं क्योंकि हमारे घर में सूप के अंदर भुना हुआ चिकन ही इस्तेमाल करते हैं, तो इसके टेस्ट में भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है वैसे। अच्छा जी, अब ये जो चिकन हमने बॉईल करके रखा था इसको अच्छी तरह से गला के तो अब इसको हल्का सा भून लेते हैं। 1 चम्मच ही सिर्फ ऑयल डाला है मैंने, तो लहसुन इसके अंदर ही मौजूद था, तो इसको फ्राई करते करते ही ये काफ़ी हद तक श्रेड हो जाएगा। अच्छा जी, ये चिकन भुन गया है। भुनने का मकसद सिर्फ ये था कि वो जो अंदर इसके हीक सी आ रही होती है वो किसी को पसंद होती है किसी को नहीं, तो वो अच्छी तरह से अब इसमें चिकन भुन गया है और भुनते भुनते वो सारा श्रेड भी हो गया। अब इसके अंदर डालेंगे हम सब्जियां और उनको हल्का सा गला लेंगे। फुल नहीं गलाना है आपने, बिल्कुल थोड़ा सा गलाना है। यानी सारी सब्जियां डाल के इसको 5 मिनट के लिए आप ढक दें, तकरीबन आधा कप पानी डालकर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आप तो इसको ढक दें 5 मिनट के लिए। सब्जियां रेडी हो चुकी हैं, तो अब इसमें यखनी जाएगी। तकरीबन ये 2 लीटर यखनी है, पूरा बाउल भर जाएगा ये। चिकन हॉट सॉर सूप नाम इतनी मुश्किल से याद किया, हलक के साथ ही चिपक जाती है जुबान, नीचे आती नहीं है मुड़ के। अच्छा, अब इसको थोड़ी सी उबाली आ जाए तो फिर इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालेंगे। अब इसमें जाएंगे 2 टेबल स्पून चिली सॉस के और 3 टीस्पून हम डाल रहे हैं इसमें नमक के। 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून नमक का डालेगा, तो हमने 2 लीटर पानी डाला है, उसके लिए 2 टीस्पून हो गया नमक और बाकी का नमक हमने सब्जियों और चिकन वगैरह के लिए डाला है। ठीक है, 2 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस के जाएंगे। अच्छा, नमक की मिकदार आप अपनी फैमिली के टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। हमारे लिए ये बिल्कुल मुनासिब है, यानी कि टेस्ट के हिसाब से आप चखने के बाद उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेमन इसमें जाएगा 1,
और आपने नोट किया होगा कि हमने इसमें सिरके का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हमने इमली जिंजर सॉस भी वो भी खटास वाली थी और अब लेमन भी डाला है, तो अजाफी तौर पर सिरके का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिरका साथ में रख दूंगी मैं, तो जिसने इस्तेमाल करना वो इस्तेमाल कर लेगा। अब ये जो चटपटी सी आपने सॉस तैयार करके रखी है, तो ये वाली डालनी है इसमें। तकरीबन 3 टेबलस्पून है, तो बाकी आप इसी तरह से रख दो साथ। जिसने ज़्यादा मिर्ची इस्तेमाल करनी है तो वो ज़्यादा इसमें डाल देगा। दो अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लिया। अब ये सूप जो है बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया। अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके इसको अंदर इसके डालते जाएं और चम्मच चलाते जाएं। ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से आपने चम्मच नहीं चलाना, ताकि उसकी थोड़ी सी फुटकी बननी चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको बॉयल आने दें। अच्छा जी, अब ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के हैं, थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छी तरह से हल कर लिया। सूप को देख लें, अगर आपको थोड़ा सा पतला लगे तो आप 1 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर का और डाल सकते हो। ठीक है, हिला हिला के मसलसल आपने उसको चेक करते जाना है। यानी कि कुल मिला के हमने इसमें 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डालने हैं। ये लीजिए, देखिए इसका गाढ़ापन देख लिया आप। चिकन हॉट एंड सॉर सूप बिल्कुल रेडी है। टेस्ट में आला, फुल एनर्जी, फुल टेस्ट। चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।